आदिल शेख साहब, कल इमरान खान साहब ने 440 इनकाउंटर्स का जिक्र किया। जाहिर है एक फिगर दे देना और उसके लिए फिर सबूत होना, आजकल आपको पता है सबूत कितने इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि ये 440 की जो फिगर आई है, ये जो इंक्वायरी जो रिपोर्ट्स हो रही हैं वहाँ से कहीं रिपोर्ट हुआ है और कोई रिपोर्ट हुई है, मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, तो उसको हमने दिया है कि 440 जो है वो इनकाउंटर्स हुए हैं और ये किसी रिपोर्ट में हमने देखा है। ठीक है ना जी। ये राउंड मार के जो दौर में जितने इनकाउंटर्स हुए थे उनकी टोटल तादाद अल्टीमेटली तो कहीं से रिपोर्ट आई है कि उसके दौर में, उसके दौर के अंदर जो है तो उसको उन्होंने सामने रखा। और मैं समझता हूँ इतने बड़े एनकाउंटर्स, मैं तो कहता हूँ कि चले 440 है ना, अगर फर्ज किया 439 भी ठीक है, तो भी एक मासूम को मारने का लाइसेंस किसी ने नहीं दिया, एक जान लेने का लाइसेंस किसी ने नहीं दिया। अगर ठीक है कुछ सही भी होंगे एनकाउंटर्स, लेकिन एक की भी तो गुंजाइश नहीं है ना, क्यों मारा गया उसको। मैं कहता हूँ कि क्या इतनी इजाज़त थी, और बड़ा खुला, ये तो कहते हैं ना बड़ा। और कल मैं इत्तेफाक से इमरान खान साहब के साथ था, जिस अंदाज से, और आप देखें कि उसका इंतज़ार के वालिद, वो जो सीसी फुटेज उन्होंने कल दी है, उन्होंने कहा मैं किसी को कितना क्रेडिबल नहीं समझता कि मैं ये फुटेज भी दूँ, ये ना हो कि तोड़ मरोड़ के कहीं पेश किया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको लोगों के सामने लेकर आएँ। इतनी भी बदएतमादी हो गई है, जिस अंदाज इस वक्त वो अपनी फुटेज दिखा रहे थे लैपटॉप पे, उनके वकील साहब थे, तो उनकी जो मैं देख रहा था, जो उनके चेहरे पे जितना सपाट था, जितनी आंखों में उनकी मतलब कोई उम्मीद नहीं थी, वो समझ रहे थे कि मुझे इंसाफ नहीं मिलना। और यही कुछ हमें नकीब के पास देखा, नकीब हो, इंतज़ार हो या मकसूद हो, मैं समझता हूँ चले डिफरेंट है तीनों। नकीब को तो बाकायदा उठाया गया, उसके पीछे क्या मज़ाइम थे, पैसा था, क्या नहीं था, वो एक सीरियल ऑफ टारगेट किलिंग थी। इंतज़ार, बाकायदा उस बच्चे को टारगेट किया गया। मैंने कल फुटेज देखी, इधर से काली गाड़ी आती है, इधर से काली गाड़ी आती है, इधर से मोटरसाइकिलें जाती है, क्या। और इत्तेहाद पर हो रहा है, ये गडाब में नहीं हो रहा, ये गडाब रोड पे कहीं पहाड़ों के अंदर ये हो रहा है, पाने इत्तेहाद पर हो रहा है। और उसके बाद एक खातून लड़की निकलती है, फिर वो आती है, और फिर मतलब कैसे। और ये एक PSO का, PRO का, SP के PRO का क्या काम बगैर वर्दी के वहाँ होने का, SP के गार्ड का क्या काम, वजह क्या है। हमारे यहाँ तय हो गया है कि बड़ी आसानी से लोग छुट जाते हैं। इशू एक ये बहुत बड़ा है, बड़े बड़े जराइम होते हैं। आज आप भी ने खड़ा किया हुआ है, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद या तो प्रोसिक्यूशन वीक हो जाएगी, या जो बेचारे मुद्दई आजकल जो होते हैं वो बड़ी ज़्यादातर जो होता है कमज़ोर मरता है ना जी। शाहजेब का इशू देख लीजिए, मतलब मरता जो है वो कमज़ोर होता है, उसकी फिर बेचारे की बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती हैं। कहीं वो प्रेशर में आ जाता है, कहीं धमकी में आ जाता है, कहीं बेचारा दीत में आ जाता है, कहीं कसास में तो नहीं आता, तो वो दीत के चक्कर में कहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं, और जिसकी वजह से क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। और जो कातिल होता है उसको पता होता है मरने वाला तो चला गया, फिर क्या कहते हैं, यार अब तो तुम्हारा चला गया ना, क्यों इस मसले में पड़ रहे हो, अपनी दुश्मनियां ले रहे हो, अपना ये कर रहे हो, अपना वो कर रहे हो। ये जो खौफ का, अब देखें ना मेड़ में वो 3 लोग मर गए हैं, कुछ नहीं है, बड़ा प्री प्लान मर्डर है, मिट्टी में।